और अगली महत्वपूर्ण खबर आप जान लीजिए, उदयपुर से है, जहां शहर के सामूहिक विवाह समारोह में खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं करीब 140 लोग। खबर यह है कि फूड पॉइजनिंग से ज्यादातर महिलाएं हैं और बच्चे बीमार हुए हैं। तबीयत बिगड़ने के चलते सभी को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। जानकारी यह है कि बसंत पंचमी के मौके पर तैलिक साहू समाज पंच महासभा की ओर से एक सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इसमें लोग पहुंचे, खाना खाया, खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग हुई, उल्टी दस्त की शिकायत इन्हें होने लगी और अभी कह रहे हैं कि 3 बजे के बीच यानी 1 से 3 बजे के बीच खाना इन्होंने खाया और इसके बाद फूड पॉइजनिंग इन्हें होने लगी है। करीब 140 लोग हैं जिन्हें अस्पताल में इलाज कराने के लिए भिजवाया गया। अस्पताल के अधीक्षक कह रहे हैं कि जैसे ही सूचना मिली है फूड पॉइजनिंग की, कई लोग इमरजेंसी में आ रहे हैं तो नर्सिंग स्टाफ को एक्टिव किया गया। मैं लगभग 1.5-2 घंटे से यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। अपने समाज बंधुओं की मदद के हिसाब से मैं और मेरे साथी पदाधिकारी हम सब यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ आकर जो जानकारी हमने ली हमारे समाज बंधुओं से, उसमें से ये पता चला है कि जो फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं, जो आप कह रहे हैं जैसा कुछ उल्टी दस्त वगैरह की उनको अगर प्रॉब्लम हुई है तो उसमें सबसे अगर जांच करने से जो हमने जानकारी प्राप्त की उससे पता चला है कि 1 से 3 बजे के बीच में जिन्होंने खाना खाया है उन्हीं को ये प्रॉब्लम हुई है और विशेष औरतों यानी कि महिलाओं को ही ये प्रॉब्लम हुई है। उनको सिर्फ एक तरह से फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट दिया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी को भर्ती किया गया है और किसी की हालत गंभीर है। ईश्वर की कृपा से, भगवान की मेहरबानी से सब कुशल मंगल है। साहू समाज का खाना था और उसके बाद में कुछ घंटे 2 घंटे बाद में कुछ उल्टी दस्त कुछ लोगों को हो गई है। तो यहाँ पे हमें शुरू में सूचना मिली थी, उसके मुताबिक तो शुरू में 30-35 लोग पहुंचे थे, परंतु घंटे भर बाद में अभी कुछ मरीज वापस और आने लगे हैं और अभी तक अस्पताल में 140 मरीज हमारे पास आ चुके हैं। पर मैं आपको वो स्थिति की हालात के बताऊं तो आपको बहुत ही कोई दिक्कत नहीं है, सब कंट्रोल के अंदर है। कोई भी मरीज इतना सीरियस नहीं है, उल्टी दस्त की शिकायत से जरूर आए हैं पर कोई भी मरीज इतना सीरियस नहीं कि किसी को गहन चिकित्सा में लेना पड़ा हो। कुछ मरीजों को जरूरत पड़ रही है ड्रिप लगाने की, इंजेक्शन की, इसलिए कुछ मरीजों को जो जस्ट एक शिकायत थी कि भी थोड़ा जी घबरा रहा है, ऐसे उनको इंजेक्शन लगा करके अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा है। तो बहुत ज्यादा कोई भी स्थिति घबराने की जरूरत नहीं, स्थिति कंट्रोल में। और इसी पर मेरे साथ संजय व्यास आपको नजर आ रहे होंगे, ज्यादा जानकारी लिए जुड़ चुके हैं। संजय, फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं करीब 140 लोग, क्या कंडीशन इनकी बनी हुई है और डॉक्टर क्या कह रहे हैं और वजह क्या है? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरह से सामूहिक विवाह था तो उसके दौरान भोजन का कार्यक्रम था। इस भोजन के कार्यक्रम के तहत जब 1 से 3 बजे के बीच में जिन लोगों ने खाना खाया उनकी 8 बजे के बाद थोड़ी तबीयत खराब होने लगी और एक एक करके जैसे जैसे जब मरीज आने लगे तो करीब देर रात तक करीब ये जो आंकड़ा है 140 से पार हो चुका था। तो कई लोग मरीज आ रहे हैं जिनका अधिकतर जो महिलाएं हैं जिन्होंने खाना खाया है उनको फूड पॉइजनिंग हुई है। जो पुरुष है उनमें बहुत कम देखी गई, लेकिन हाँ पुरुषों की भी संख्या थी। तो मैं बता दूं कि जिस तरह से ये देर रात तक चल रहा था तो जो उदयपुर के पुलिस अधीक्षक हैं महाराणा भोपाल चिकित्सालय के, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया था और नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स की अलग से टीम लगा दी गई थी और लगातार जो भी पेशेंट आ रहे थे उनको लगातार देखा जा रहा था, उनका बीपी वगैरह सब लिया जा रहा था और उनकी चिकित्सा में मतलब कोई कोताही नहीं बरती जा रही थी। उनको लगातार फटाफट लेकर और उन्हें एडमिट करके उनके ट्रीटमेंट का काम किया जा रहा था। जीवनी क्योंकि 140 लोग जो हैं वो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं, संजय कितने ऐसे लोग बताए जा रहे हैं? क्योंकि जानकारी है कि महिलाएं और बच्चों की संख्या इसमें ज्यादा है। गंभीर स्थिति किसकी बनी हुई है अभी? देखिए, जिस तरह से हम रात को वहां पर गांव पे थे तो वहां पर गंभीर स्थिति नहीं थी, लेकिन लोगों को उल्टी दस्त और हल्की सीने में जलन की शिकायत थी, लेकिन वो लगातार फटाफट उनका इलाज जारी कर रही थी चिकित्सा टीम, तो उनसे उनको रिलीफ भी मिल रही थी। तो यूं कह सकते हैं कि चिकित्सा टीम ने लगातार फटाफट एक्शन मोड में आई और पूरा स्टाफ जो लगातार लोगों को आते ही देखने लगा और नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स की टीम ने लगातार उन लोगों को फटाफट ट्रीटमेंट करके एडमिट किया और उनकी देखरेख के लिए वहां पे और देर रात तक वहां पर एक और वार्ड को खोल दिया गया जिससे कि अधिक संख्या भी होए तो उनको ट्रीटमेंट किया जा सके। अच्छा, एक सवाल और रहेगा संजय आपसे मेरा, क्योंकि खाना खाने के बाद ये उनको दिक्कतें पेश आई है, खाने के सैंपल ले लिए गए हैं क्या? बिल्कुल, अभी जिस तरह से हमें बात हुई थी रात को तो फूड जो सैंपल थे वो लिए गए हैं। किस कारण से ये फूड पॉइजनिंग हुई उसकी जांच की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी के लिए।